फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीनियर एक्सपेंशन से मुताल्लिक न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम वॉल्यूम एक्सपेंशन पे बात करेंगे। हम न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन था क्या। लीनियर एक्सपेंशन बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई की जाती है, गर्म किया जाता है, उसके टेम्परेचर में इजाफा किया जाता है, तो इजाफा करने से उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, यानी वो वन डायमेंशनल आपके लिए उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वन डायमेंशन चेंज कर लेता है, किसी एक डायमेंशन के अंदर इजाफा अगर किसी ऑब्जेक्ट में हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। जबकि इस लीनियर एक्सपेंशन को मालूम करने के लिए हमने मुख्तलिफ फॉर्मूले डेवलप किए थे, जिसमें चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला था जो कि इक्वल था अल्फा मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, जबकि फाइनल लेंथ का फॉर्मूला था एल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आज के इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लीनियर एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से, और न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल हमारा बुक का न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल नंबर 11.2 है। इस न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है कि एक रॉड है जो कि स्टील की बनी हुई है। स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रॉड है जो कि स्टील की बनी हुई है, और उसकी लेंथ कितनी है 0.2 सेंटीमीटर है, और ये जिस जगह पर रखी हुई है उस जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी स्टील रॉड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हमें ये बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.2 थी, अब 60 कर दिया। इट मीन्स दैट आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, और कितना टेम्परेचर बढ़ा, 30 से 60, यानी कि 30 डिग्री का चेंज आ रहा है। इतना टेम्परेचर आपने चेंज किया है, मीन्स आपने हीट सप्लाई की है। जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि जो रॉड है अब उसकी लेंथ क्या होगी। स्टार्टिंग में लेंथ 0.2 सेंटीमीटर थी जब 30 था, तो जब 60 डिग्री होगा तो डेफिनेटली लेंथ 0.2 तो नहीं होगी, 0.2 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हीट मिलने पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज करने से उनमें इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रॉड है स्टील की उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसका डाटा बनाने की कोशिश करते हैं। डाटा के अंदर सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि जो हमारे पास रॉड है उसकी लेंथ कितनी थी। उसकी लेंथ शुरू में थी 0.2 सेंटीमीटर। इस बात को हमने मेंशन कर दिया, लेंथ इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में आ रही है। और हम अगर सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करें तो सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमें लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड बाय 100 करना होगा। तो हमने 0.2 को डिवाइड बाय 100 किया, तो डिवाइड बाय 100 करने पर जवाब मिला 0.002 मीटर। तो सेंटीमीटर वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो गई, किस तरीके से, डिवाइड बाय 100 कर। फर्दर हमें बताया जा रहा था टेम्परेचर, और कितना टेम्परेचर बताया गया था हमें, T1 इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास। जबकि सेकंड टेम्परेचर कितना बताया गया आपको, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 30, T2 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो अलग अलग टेम्परेचर हमें गिवन है। जबकि अल्फा की वैल्यू हमें बताई जा रही है 1.1 10 की पावर -5। उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, अल्फा इक्वल्स टू 1.1 10 की पावर -5। अल्फा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द मेथड ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हर रॉड का डिफरेंट होता है। यहाँ जो रॉड है वो स्टील है, तो ये स्टील रॉड के हिसाब से बताया जा रहा है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड की, मालूम क्या करना है। तो हमें मालूम करना है एल प्राइम। एल इनिशियल लेंथ, एल प्राइम फाइनल लेंथ। हमें इस एल प्राइम को कैलकुलेट करना है कि एल प्राइम की वैल्यू क्या है। तो एल प्राइम की वैल्यू मालूम करते हैं, और इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एल प्राइम इक्वल्स टू एल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं फाइनल लेंथ को, एल प्राइम इक्वल्स टू एल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। पहले एल की वैल्यू लिखेंगे आप, और एल की वैल्यू 0.002 मीटर है, तो एल की वैल्यू आ गई 0.002 मीटर। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद 1 हमने लिखा, 1 के बाद प्लस है, प्लस के बाद अल्फा।
और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.1 10 की पावर -5। अल्फा की वैल्यू 1.1 10 की पावर -5। डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज, टेम्परेचर में चेंज निकालना है। और चेंज कैसे निकाला जाता है, सेकंड टेम्परेचर में से फर्स्ट टेम्परेचर को माइनस करेंगे आप, यानी कि 60 में से 30 को माइनस करें, 60 माइनस 30 लिखा हमने डेल्टा टी की जगह। अब फर्दर जब हम 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 माइनस 30 का मतलब 30 होगा, यानी 60 में से आप 30 को माइनस करें तो आपको 30 जवाब मिलेगा। अब इस 30 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 1.1 10 की पावर -5 से, यानी 1.1 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 3.3 10 की पावर -4। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 1 में ऐड करना है 3.3 10 की पावर -4, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 1.00033। इन दोनों वैल्यूज को एडिशन किया हमने और एडिशन करने के बाद हमें ये आंसर मिला। अब हम इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलता है 0.002 मीटर। तो आपने ये नोटिस किया कि स्टार्टिंग में लेंथ कितनी थी 0.002 मीटर, अब लेंथ कितनी है 0.002 ये जो आप देख रहे हैं 2 के बाद एक्स्ट्रा जो डिजिट्स आ रहे हैं ये बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि लेंथ अब पहले जैसी नहीं रही, लेंथ के अंदर इजाफा हो गया है। और लेंथ में इजाफे का सबब क्या बना, क्योंकि आपने टेम्परेचर के अंदर इजाफा किया, ये आंसर मीटर में आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको सेंटीमीटर में बताई गई थी वैल्यू, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर में हमें जवाब मालूम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। जो भी हमारा आंसर आ रहा है इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर आपको जवाब मिलेगा 0.2006, यानी स्टार्टिंग में लेंथ 0.2 सेंटीमीटर थी और एंड में लेंथ कितनी हो गई 0.2006 सेंटीमीटर। तो अगर आप टेम्परेचर 30 से 60 पर लेकर आ जाते हैं तो लेंथ जिसकी 0.2 सेंटीमीटर है वो कितनी बढ़ जाएगी 0.2006 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल था लिनियर थर्मल एक्सपेंशन का, जिसके अंदर हमने फाइनल लेंथ को कैलकुलेट किया। वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन बेसिकली वॉल्यूम की जब बात की जाए तो वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर हम 3 डायमेंशन शेप की बात करेंगे। और 3 डायमेंशन शेप का मतलब अगर मैंने जैसे रेक्टेंगुलर शेप की बात करूँ तो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मेरे 3 डायमेंशन के बाद लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, हम उसे वॉल्यूम कहेंगे। यानी हम यहाँ पर स्फेरिकल शेप की बात कर सकते हैं 3 डायमेंशनल होगी, क्यूब शेप की बात करेंगे 3 डायमेंशनल होगी, फुटबॉल शेप की बात करेंगे 3 डायमेंशनल होगी, सिलेंड्रिकल शेप की बात करेंगे 3 डायमेंशनल होगी। हम यहाँ पर 2 डायमेंशन शेप को डिस्कस नहीं करेंगे, 1 डायमेंशन शेप को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसी शेप की जिसके पास 3 डायमेंशन हो, जहाँ पर 3 डायमेंशंस के अंदर हम इजाफे को ऑब्जर्व कर सकें। तो लीनियर एक्सपेंशन एक ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये देखा कि हीट सप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ती है। वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर भी हम हीट ही सप्लाई करेंगे, लेकिन हीट सप्लाई करने के बाद इसके अंदर लेंथ के अंदर भी इजाफा होगा, विड्थ के अंदर भी इजाफा होगा और हाइट में भी इजाफा होगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बढ़ रही है तो उसके लिए एक अल्फाज अगर हम कहें तो वो अल्फाज क्या होगा, वॉल्यूम का होगा। तो वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट से मुराद है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करने पर अगर वो ऑब्जेक्ट हर डायमेंशन के अंदर उसमें इजाफा हो तो इट मीन्स दैट वहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब वो इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी, उसकी ब्रेथ भी चेंज हो जाएगी और उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। अगर इन तीनों की जगह पर आपको एक अल्फाज कहना हो तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ जाए इट मीन्स दैट वहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम से मुराद लेंथ, ब्रेथ और उसके अलावा उसकी हाइट होगी। अब मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि एक हॉट एयर बलून है। इस हॉट एयर बलून के अंदर जो गैस है या जो एयर है वो बेसिकली बलून को हर तरफ से जो है उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट से भी अप्लाई कर रही है, लेफ्ट से भी अपवर्ड भी, राइटवर्ड भी, यानी हर डायमेंशन के अंदर एक्स डायमेंशन में भी फोर्स अप्लाई कर रही है। एक्सपेंशन हो रहा है उसका बलून का एक्स डायमेंशन में भी, वाई डायमेंशन में भी हो रहा है, जेड डायमेंशन में भी हो रहा है। तो बलून बेसिकली एक 3 डायमेंशनल शेप है हमारे पास, ठीक है। तो जब बलून एक 3 डायमेंशनल शेप है तो यहाँ पर जो एयर है वो हर डायमेंशन के अंदर अपने आप को एक्सपेंड, क्योंकि हीट तो आप सप्लाई कर रहे थे यहाँ पर,
हीट सप्लाई करने के बाद जो गैस है वो हर डायमेंशन के अंदर अपने आप को जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर डायमेंशन में एक्सपेंड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन को अगर डिफाइन करें क्या है, तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना, इसकी वजह से टेम्परेचर में इजाफे की वजह से या हीट सप्लाई करने की वजह से हम उसे वॉल्यूम एक्सपेंशन का नाम देते हैं। हमें बात करनी है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वॉल्यूम का चेंज डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड्स। तो वो अवामिल जिन पर वॉल्यूम का जो चेंज है वो डिपेंड करता है, वो कौन से होंगे। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मैक्सिमम कितना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है, हम उन अवामिल पे बात करेंगे। तो पहला फैक्टर जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फैक्टर कुछ ये है कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल शेप है। लेट्स से हमारे पास एक क्यूबिकल शेप है। इस क्यूबिकल शेप के पास 3 डायमेंशन हैं। इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है W और इसकी हाइट है H। लेंथ, विड्थ और हाइट, इसकी 3 अलग अलग डायमेंशंस मौजूद हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। अब हमारे पास फर्दर एक इस क्यूब को हमने जो है हीट सप्लाई करना है, और हीट सप्लाई करते गए, और हीट सप्लाई करने का आप जानते हैं कि इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर था। लेट्स से इसका टेम्परेचर T था। हीट सप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी T के अंदर आपने कुछ ऐड कर दिया। और क्या ऐड कर दिया आपने T के अंदर? डेल्टा T को आपने ऐड कर दिया। मान लेते हैं आसानी के लिए कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है, शुरू में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। 20 पहले का था और इजाफा हो जाता है इसका +10 का, यानी कि 20 + 10 यानी कि 30 डिग्री का इजाफा, 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया, इजाफा 10 डिग्री का। तो ये हमने हीट करने के बाद देखा। हमने ये देखा कि पहले जो लेंथ थी वो L थी, अभी लेंथ जो है वो L प्राइम है, जो कि पिछले क्यूब से मुख्तलिफ है। अब जो हम क्यूब देख रहे हैं उस क्यूब की डायमेंशन में फ़र्क आ रहा है। क्या फ़र्क आ रहा है? लेंथ पहले जैसी नहीं रही, विड्थ पहले कम थी, अब विड्थ ज़्यादा हो गई, पहले हाइट कम थी, अब हाइट ज़्यादा हो गई। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ कि आपने इस क्यूब को हीट सप्लाई की, और हीट सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर बढ़ा, और बढ़ने के बाद उसकी डायमेंशन हर तरफ चेंज, देखिए लेंथ भी चेंज हो रही है, विड्थ भी, हाइट भी, मीन्स हर डायमेंशन में फ़र्क आ रहा है, मीन्स तीनों डायमेंशन चेंज हो रही है। और तीनों डायमेंशन अगर चेंज हो तो हम उसके लिए वॉल्यूम का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक और डायग्राम पे गौर करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास शुरू में क्यूब है वो पिछले क्यूब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पिछले क्यूब की लेंथ बहुत कम थी, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम थी, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी हाइट कम थी, इसकी हाइट ज़्यादा है, यानी आप कह लीजिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है पिछले क्यूब से। और एक और क्यूब हमारे पास आया। ये क्यूब जो हमारे पास ये आफ्टर हीटिंग है, मतलब ये हुआ कि ये जो क्यूब था इसका शुरू में टेम्परेचर 20 डिग्री था, जैसे कि हमने बात की इस क्यूब के हवाले से, और कुछ देर के बाद जब हमने हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से आपने क्या किया, +10 का इजाफा किया। जब 10 का इजाफा किया तो 10 का इजाफा करने के बाद आपने नोटिस किया कि उसकी डायमेंशन अब पहले जैसी नहीं रही। पहले डायमेंशन उसकी लेंथ L थी, अब देखिए L प्राइम ज़्यादा है, W प्राइम ज़्यादा है, H और H प्राइम ज़्यादा है। हालांकि आपने ये देखा कि दोनों का जो टेम्परेचर चेंज है वो 10 डिग्री का है, यहाँ पे भी टेम्परेचर का चेंज 10 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग, इसको अलग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको अलग हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको अलग हीट सप्लाई कर रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? जो कि टेम्परेचर में चेंज दोनों का क्या आ रहा है, 10 डिग्री का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जब चेंज 10 डिग्री का आ रहा है तो इट मीन्स दैट दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की गई है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि L से L प्राइम में ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ का L और ये L प्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ज़्यादा क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन कम क्यों हुआ? तो उसकी बेसिक बुनियादी वजह आप कह लें ये है कि हमने जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत जब की थी तो जो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था उसका वॉल्यूम शुरू में कम था,
तो उसके अंदर इजाफा भी हमें कम मिला। लेकिन जब हम सेकंड डायग्राम को देखते हैं तो इस सेकंड डायग्राम के अंदर जो स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं वो बड़ा था, उसकी डायमेंशन लेंथ विड्थ और हाइट ज़्यादा थी पिछले क्यूब के हवाले से, तो उसके अंदर इजाफा भी क्या मिला आपको, ज़्यादा मिला। मतलब ये हुआ कि अगर जिस ऑब्जेक्ट को आप गर्म कर रहे हैं अगर उसका स्टार्टिंग में वॉल्यूम कम है तो उसके अंदर चेंज कम आएगा, और जिस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी लेंथ शुरू में ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा, हाइट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर चेंज भी ज़्यादा आएगा। इन तमाम बातों को अगर हम सम अप करें एक लाइन के अंदर तो हमें कुछ ये लाइन लिखनी है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी मीन्स वॉल्यूम। आप देखें इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम में फ़र्क है। वॉल्यूम का मतलब जगह घेरना, ये कम जगह घेर रहा है, ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम में फ़र्क आ रहा है कि इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम ज़्यादा। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा शुरू में, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चेंज भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा तो चेंज ज़्यादा। तो आपने देखा कि यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है इस डायग्राम में, तो इसमें चेंज ज़्यादा आ रहा है हीट करने के बाद। यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कम है तो चेंज यहाँ पर कम आ रहा है। चेंज ज़रूर आ रहा है लेकिन चेंज कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम होगा, और ये बात का फैसला कौन करेगा, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वॉल्यूम करेगा। लेस इनिशियल वॉल्यूम अगर होगा तो चेंज कम, मोर इनिशियल वॉल्यूम तो मोर चेंज। ये हमने इस इक्वेशन को इन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया, और ये पहला फैक्टर था जिस पे वॉल्यूम का चेंज डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर पे बात करने जा रहे हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो वॉल्यूम के चेंज, अगर हम कहें वॉल्यूम के चेंज को मज़ीद हमें किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को और चेंज करना है, और हम ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट के साइज़ की लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट को वही रखना है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा लाना है। तो वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा लाने के लिए सेकंड मेथड हमारे पास है, सेकंड फैक्टर है हमारे पास। वो सेकंड फैक्टर क्या है, वो सेकंड फैक्टर कुछ ये है कि डायग्राम 1 में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका टेम्परेचर T था। डायग्राम 2 में हमने देखा कि डायग्राम 2 के अंदर जो टेम्परेचर है वो प्लस डेल्टा T हो गया है, मतलब टेम्परेचर के अंदर इजाफा हो गया है, और इस डायग्राम के अंदर 2 डेल्टा T हो गया है। चले आसान कर लें। आसान करने के लिए हमने कह दिया कि इसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 20 डिग्री, अब उसके बाद T प्लस डेल्टा T, पहले T की वैल्यू 20 थी, अभी T की वैल्यू मान लें वही पहले वाली 20, और चेंज कितना कहते हैं, हम कहते हैं चेंज आ रहा है इसके अंदर 10 डिग्री का, यानी हमने इसको इतना हीट सप्लाई किया कि इसका टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो 10 डिग्री तक बढ़ेगा। तो 20 प्लस 10, 20 पहले का, 10 इजाफा, 20 प्लस 10 30। जबकि थर्ड डायग्राम में हम देखते हैं इसमें भी T आ रहा है, तो T का मतलब यहाँ पर 20 है प्लस 2 डेल्टा T, 2 डेल्टा T, तो डेल्टा T कितना था, डेल्टा T तो 10 डिग्री था, तो 2 डेल्टा T का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 2, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब होगा 20। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 20 डिग्री बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री। तो ये आप डायग्राम में फ़र्क देखें, डायग्राम में फ़र्क हमें ये नज़र आ रहा है कि डायग्राम 2 का जो साइज़ है वो डायग्राम 3 से छोटा है, यानी ये जो हमें शेप नज़र आ रही है इस शेप का साइज़ कम है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, आसान लफ्ज़ों में इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, हालांकि शुरू में तो जो फर्स्ट डायग्राम थी उसका क्यूब का साइज़ कम था, बाकी दोनों डायग्राम में क्यूब के साइज़ ज़्यादा हैं, इसके लिहाज से ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे बुनियादी वजह यह है कि हमने दोनों ट्यूब के अंदर टेम्परेचर में इजाफा किया, एक में इजाफा 10 डिग्री का किया, एक में इजाफा डबल यानी 20 डिग्री का किया। तो जब हम 20 डिग्री का इजाफा करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं, मीन्स ज़्यादा हीट सप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा हीट सप्लाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसकी डायमेंशन, उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है। और जब हम इजाफा कम करते हैं तो इजाफा कम करने पर उसके वॉल्यूम में कम इजाफा होता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके टेम्परेचर में इजाफा करना चाहिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफा करेंगे आप, यहाँ मैंने टेम्परेचर 10 किया था, फिर मैंने 20 कर दिया, फिर 30 इजाफा 40, जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर में चेंज लेकर आऊँगा, जितना ज़्यादा मैं उसे हीट सप्लाई करूँगा, तो उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो वॉल्यूम में इजाफे का सेकंड फैक्टर क्या हुआ,
वॉल्यूम इजाफे का सेकंड फैक्टर हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ज्यादा वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर में इजाफा ज्यादा लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या था जिसपे वॉल्यूम का चेंज डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल वॉल्यूम पे, और सेकंड फैक्टर क्या था, टेम्परेचर के चेंज पे। हम इन दोनों बातों को जो है यकजा करेंगे। पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, और सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताती है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम में चेंज भी ज़्यादा आएगा। सेकंड स्टेटमेंट बताती है कि टेम्परेचर में चेंज जितना ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा आएगा। अब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। नाउ कंबाइनिंग अब स्टेटमेंट्स, जब हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमें कुछ ये स्टेटमेंट मिलती है। देखिए डेल्टा भी दोनों में कॉमन था तो एक बार लिखा, उसके बाद बी लिखा, बी के बाद आपने डेल्टा टी लिखा, तो बी और डेल्टा टी आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया ऐसे। इसके बाद जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आपने यहाँ पर कांस्टेंट यूज किया। इक्वेशन जब बनती है तो इक्वेशन को बनाने के लिए आपको कांस्टेंट यूज करना होता है, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज किया है। बाकी जो वेरिएबल्स है वो सब ऐसे डिज है, देखिए डेल्टा बी ऐसे डिज है, बी ऐसे डिज है, डेल्टा टी ऐसे डिज है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है। और यहाँ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। डेल्टा बी ऐसे डिज, बी ऐसे, डेल्टा टी ऐसे डिज, कांस्टेंट की जगह बीटा है। बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बीटा का मतलब यहाँ पर होता है, बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वेयर बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बीटा रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को। एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम, हमें डिस्कस करना है फाइनल वॉल्यूम के बारे में कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया, फिर अभी हमने वॉल्यूम के चेंज पे डिस्कशन किया कि वॉल्यूम का चेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वी पे, डेल्टा टी पे और इसके अलावा बीटा पे। फाइनल वॉल्यूम पर डिस्कस करना है कि किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करने के बाद उसका फाइनल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमने फाइनल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है बी प्राइम से, ए प्लस टू बी प्लस डेल्टा बी। बी का मतलब ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा बी का मतलब वॉल्यूम का चेंज। चेंज इन वॉल्यूम कितना हमने कैलकुलेट किया था, चेंज इन वॉल्यूम हमने मालूम किया था बीटा मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा बी की जगह बीटा, बी डेल्टा टी। तो जहाँ डेल्टा बी लिखना है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीटा बी डेल्टा टी। दोनों में बी कॉमन है तो हमने बी को कॉमन लेना है। जब हम बी कॉमन लेंगे तो बी कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मिला हमें, बी प्राइम इक्वल्स टू बी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मिला, बीटा मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन फाइनल वॉल्यूम का है और ये एक्सप्रेशन वॉल्यूम के चेंज का है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हम बीटा कह रहे थे, जो पिछली स्लाइड के अंदर हमने जिससे बात की, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है क्या। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यानी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम यूनिट के बराबर है या 1 क्यूबिक मीटर के बराबर है, और मैं इसको इतनी हीट सप्लाई करता हूँ कि हीट सप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 केल्विन। यानी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम यूनिट के बराबर है और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 1 केल्विन तक बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, आपने टेम्परेचर हीट सप्लाई की है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम जानते हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें चेंज हो रही थी, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा था। तो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम का अगर आप 1 केल्विन तक टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद उसका वॉल्यूम का चेंज होगा, वॉल्यूम में जो तब्दीली आएगी उस तब्दीली को आप क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब क्या हो, वॉल्यूम का चेंज आना। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास बीटा का है, बीटा इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा टी है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें
तो वैल्यू हम ये कह देते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियल वॉल्यूम है 1 के बराबर और टेम्परेचर का चेंज कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऊपर हम डेल्टा भी एज इट इज लिख देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 1 होगा। तो इसका मतलब अपॉन में कुछ 1 बचा हमारे पास और ऊपर बचा डेल्टा भी। ठीक है, डेल्टा भी अपॉन 1 बचा। तो डेल्टा भी अपॉन 1 में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो बीटा किसके बराबर मिला मुझे? बीटा मुझे मिला बीटा इक्वल्स टू डेल्टा बी। तो बीटा डेल्टा बी मतलब बीटा वॉल्यूम में आने वाले चेंज को कहते हैं। जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना हो, यूनिट हो, और वहाँ पर टेम्परेचर कितना चेंज हो, 1 केल्विन तक चेंज हो, तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा आप उसे बीटा कहेंगे। तो बीटा बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम है। लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास जो है ऑब्जेक्ट का साइज कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। यूनिट वॉल्यूम होगा तब आप चेंज इन वॉल्यूम को क्या कहेंगे? तब आप चेंज इन वॉल्यूम को बीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। यूनिट ऑफ बीटा, बीटा का यूनिट क्या है? तो बीटा का जो यूनिट होता है वो कुछ ये है। जब हम बीटा के फॉर्मूले पे नज़र डालते हैं तो बीटा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा टी, ये बीटा का फॉर्मूला है। तो बीटा का फॉर्मूले में जहाँ डेल्टा बी है वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, फिर अगेन वॉल्यूम मीटर क्यूब और टेम्परेचर का केल्विन। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल करिए, तो कैंसिल करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर 1 अपॉन केल्विन, जिसको फर्दर अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं उसे केल्विन इनवर्स यानी के -1। तो ये बीटा का यूनिट है। बीटा की वैल्यूज़ पे अगर नज़र डालें तो बीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, जिनमें पहली अगर आप बात करें वैल्यू की तो क्वार्ट्ज है, फिर उसके बाद इनवर्स, उसके बाद ग्लास है, फिर स्टील है, फिर कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ये मुख्तलिफ सॉलिड फॉर्म में लिक्विड है। तो हर ऑब्जेक्ट का बीटा मुख्तलिफ होगा पिछले ऑब्जेक्ट से, यानी हर ऑब्जेक्ट की नेचर डिफरेंट होगी। तो कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट कम एक्सपर्ट होगा। तो सबके जो बीटा होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। तो बीटा नेचर पे डिपेंड करता है। कोई ऑब्जेक्ट के अंदर इजाफा ज़्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट सप्लाई करने के बाद चेंज कम आएगा। तो ये नेचर पे बात है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन किया। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी।